इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुना देते हैं आपको इस वक्त के रेडियो बुलेटिन। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण हाल बेहाल है। प्रदेश के विदिशा, अशोकनगर और गुना जिले में बाढ़ से कई गांव पानी की चपेट में आ गए हैं। गुना में पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से 200 लोग पानी में फंस गए हैं। लगातार बारिश होने से बमोरी विधानसभा का 16 गांव टापू में तब्दील हो गया है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं गुना, अशोकनगर और विदिशा में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार सुबह गुना, अशोकनगर और विदिशा में बाढ़ से बने हालातों और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर चर्चा की। सुबह से ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में एयरफोर्स और आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रात से ही गांव में फंसे लोगों को निकालने में जुट गई है। अशोकनगर के बर्री और सिरसोरा गांव में बाढ़ में फंसे 15 लोगों को सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। अशोकनगर के घाट वसुनिया गांव के 6 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। सोधा गांव गुना में फंसे हुए लोग सुरक्षित निकाले गए हैं। एनडीआरएफ की टीम गांव में पहुंच गई है। ग्वालियर से हेलीकॉप्टर भी सौधा गांव रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा है। विदिशा रेनिया गांव से भी 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एकजुटता से पार्टी के 15 साल का वनवास खत्म हुआ था, लेकिन सत्ता से जाने के बाद ही पार्टी नेताओं के बीच तनातनी से उनके मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को लेकर कांग्रेस नेता अरुण यादव और अजय सिंह ने तल्ख तेवर दिखाना शुरू कर दिया था। पार्टी नेताओं के बीच एक दूसरे को लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया था, लेकिन अब 4 सीटों के उपचुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर ऑल इज वेल बताने की कोशिश हो रही है। एमपी कांग्रेस में कमलनाथ के फैसलों को लेकर पार्टी नेताओं के बीच उभरे मतभेद अब खत्म होते नजर आ रहे हैं। दरअसल पार्टी से नाराज चलने वाले कांग्रेस नेता अजय सिंह ने अब पार्टी और कमलनाथ के फैसलों के साथ खड़े रहने की बात कही है। पहले विंध्य को लेकर दोनों नेताओं के बीच का मतभेद सामने आया, फिर बीते दिनों उपचुनाव को लेकर बुलाई गई बैठक में अरुण यादव और अजय सिंह की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी। लेकिन अब अजय सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि देर से बैठक की जानकारी मिलने के कारण वह नहीं पहुंच पाए। वहीं लेकिन कांग्रेस में अब उनकी जो जिम्मेदारी तय होगी उसे वो निभाने का काम करेंगे। वो पार्टी के सिपाही के तौर पर काम करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में बाढ़ के चलते बिगड़ते हालात और पीड़ितों की मदद के लिए आईपीएस अफसर सामने आए हैं। प्रदेश के सभी आईपीएस अफसरों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपनी 1 दिन सैलरी देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश आईपीएस एसोसिएशन ने इस फैसले की जानकारी ट्वीट करके दी है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के सभी आईपीएस अधिकारी बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 दिन की सैलरी सीएम रिलीफ फंड में डोनेट करेंगे। इससे पहले भी आईपीएस एसोसिएशन समय समय पर मदद करने के लिए आगे आ चुका है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल ने कहा है कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानें राशन देने में गड़बड़ी न करें। लोगों को भी याद रखना चाहिए कि विपत्ति में सरकार फ्री में राशन दे रही है। राज्यपाल शनिवार को रायसेन में आयोजित राशन वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राशन वितरण कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया गया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअली संबोधित किया। रायसेन के इमलिया गोंडी गांव में पहुंचे राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल ने गरीबों को राशन, बच्चों को स्कूल बैग और बुजुर्गों को गमछा उड़ाकर सम्मानित किया। राज्यपाल ने गांव में एक पौधा भी लगाया। गौरतलब है कि रायसेन जिले में 543 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर 54,000 लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन वितरित किया गया। इसके बाद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा जैसा डांस कर देश में विख्यात हुए डब्बू अंकल संजीव श्रीवास्तव के साथ बड़ी धोखाधड़ी हो गई है। संजीव ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए और ठगों ने उनके खाते से 1,08,000 रुपए पार कर दिए। मामले को लेकर संजीव ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामला साइबर सेल को सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच जारी है। संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया कि वे इन दिनों सारा कामकाज ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ये घटना 5 अगस्त की है। उस दिन जब वे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे थे तब ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ गई और ट्रांजैक्शन फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन ही कस्टमर केयर नंबर तलाश किया और उन्हें 180041204980 नंबर मिला।
इस वक्त के रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। इसी तरह की हर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।